हेलो वेलकम नमस्कार। आप देख रहे दावा न्यूज और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। जी हां, राजनांदगांव के दावा के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आज हम ऐसे खास मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका नाम तो हम बाद में बताएंगे, जिनकी शख्सियत की पहचान होती है इंडियन कहना चाहिए स्ट्रांग महिला के रूप में। जी हाँ, 8 बार उन्हें इंडियन स्ट्रांग महिला का जो है खिताब मिल चुका है। और ऐसी खिताब वाली महिला हमारे राजनांदगांव की आन बान और शान और पूरे छत्तीसगढ़ का अभिमान कहलाने वाली हमारे बीच आज मौजूद हैं अंजू सिंह जी, जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ काफ़ी जिम्मेदारियों को वो वहन कर रही हैं, अपने घर परिवार को भी देख रही हैं। और पावर लिफ्टिंग में जो है, जिन्होंने हाल ही में राज्य स्तरीय गोल्ड मेडल जीता हुआ है। मैडम, दावा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं दावा न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे को बुलाया और मेरे को समय दिया और मेरी बात को आप सुन रहे हैं, इसके लिए मेरे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं राजनांदगांव पुलिस विभाग में महिला प्रधान आरक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। महिला थाने में कार्यरत हूँ। काउंसलिंग का भी काम हम लोग देखते हैं और थाने में जो अपराध पंजीबद्ध होता है उसको भी हमारे द्वारा किया जाता है। इतने कठिनाइयों का सामना करके, इतनी जिम्मेदारियों का सामना करके आपके मन में ये कब से आया कि मुझे एक ऐसा भी काम करना चाहिए जो कि पूरे राजनांदगांव, पूरे छत्तीसगढ़ को ही नहीं, पूरे देश को भी गौरवान्वित करे, एक महिला के रूप में? बताएं। मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं फ़िटनेस के नाम से जिम जाती थी। वहाँ फ़िटनेस करते करते मेरे हस्बैंड, जिनके द्वारा मुझे बोला गया था कि आप जाओ और करो करके, तो मैं वहाँ फ़िटनेस के नाम से गई। फ़िटनेस के नाम पे अपना प्रैक्टिस करते करते उसी दौरान मुझे मेरे कोच आकाश सोनी के द्वारा बताया गया कि आप आगे पावर लिफ्टिंग गेम को ज्वाइन कर सकती हो। उसमें आपका अलग एक नाम होगा, आप अपनी अलग एक पहचान बना सकते हो सब पब्लिक या सबके बीच में। तो उनके बोलने पर फिर मैंने पावर लिफ्टिंग गेम स्टार्ट किया। इस गेम के दौरान मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, किंतु मेरे पति श्री राकेश सिंह हर मोड़ पे मेरा सहयोग किए, मेरा साथ दिए। तो उनके साथ और सहयोग के कारण ही मैं पावर लिफ्टिंग गेम को खेल पाई हूँ। और इस गेम में मैंने 8 बार 8 बार स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ द छत्तीसगढ़ का अवार्ड जीता है एवं नेशनल में गोल्ड मेडल। और आगे आने वाले पुलिस मीट की तैयारी भी कर रही हूँ। मेरे द्वारा जो है ऑल इंडिया पुलिस मीट में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया गया है। और लगातार आने वाले समय में पुलिस के लिए मैं आगे भी खेलना चाहती हूँ और आगे भी खेलूँगी। बहुत ही अच्छी बात है कि आगे भी खेलने की आशा रखती हैं और आगे भी खेलना चाहती हैं। चूँकि मैडम घर परिवार वाली है, उनके खुद का अपना परिवार है, उनकी खुद की अपनी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है। बहुत ही टफ कार्य है मैडम। इस कहना चाहिए कि टफ कंडीशन में आपका समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे स्तर पे रह के काम कर चुकी हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब बहुत ऐसे कंजेस्टेड तो नहीं है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? अपनी कठिनाई तो मैडम बहुत होती है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी अभी 8th में पढ़ रही है। जो ऑल इंडिया पुलिस मीट की तैयारी करना रहता है उसमें हमको अपने भिलाई में अटैच होना पड़ता है 3 या 4 महीने के लिए। उस दौरान मेरी बच्ची वो अकेली रहती है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस विभाग में ही जॉब कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया पुलिस मीट के छत्तीसगढ़ के मेरे मिस्टर कोच हैं, तो उनको भी जाना पड़ता था और मेरे को भी जाना पड़ता था। तो हमारी बेटी जो है उस समय घर में सुबह से लेकर रात तक वो अकेली रहती थी और मैं तो भिलाई में ही रहती थी। मिस्टर अप डाउन करते थे उस बीच में। और दूसरी बात ये है कि गेम के साथ साथ हमको थाने का भी काम देखना पड़ता है। थाने के अलावा घर में अपने बच्चों को, परिवार को, उनको भी देखना रहता है। तो मेरा आज की रूटीन में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं सुबह मतलब अपने बच्चों का खाने का खाना बना के उसके बाद 8 बजे सुबह मैं जिम निकलती हूँ।
8 बजे सुबह से जिम से सीधा डायरेक्ट मैं थाने में प्रैक्टिस करने के बाद 11:30 बजे मैं थाने पहुंच जाती हूँ। 11:30 बजे से मैं शाम के 6-7 जब तक थाने का काम नहीं होता उस समय तक मैं थाने में ही रहती हूँ। वहीं पे मेरा जो भी डाइट का सामान रहता है, जो डाइट, क्योंकि ये गेम ऐसा है कि इसमें मैं जब तक अपना डाइट का रिकवरी नहीं करूँगी तब तक इस गेम में वेट नहीं उठा सकती। तो वो डाइट के सामान मेरे थाने में आते हैं, मैं वहीं खाना खाती हूँ, वहीं सब चीज़ करती हूँ। तो मेरा इस टाइप का है, तब जाके मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ, नहीं तो मुश्किल है अलग से कोई समय मिले और करूँ, इस टाइप का नहीं हो पाता। बहुत ही अच्छी बात है। आपको देखकर काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे कि ऐसी टफ़ कंडीशन में जो है वो इतनी अच्छी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए और अपने लिए भी कुछ समय निकालते हुए ये सब काम कर रही है और अच्छे स्तर पे काम कर रही हैं। आजकल के युवाओं को तो आप देख ही रही होंगी, जान ही रही होंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? मैं आजकल के युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप वो जो नशा पत्ती और ये सब चीज़ों में आप अपने आप को झोंक रहे हैं, मतलब एक हिसाब से बोलें तो उसमें आपका तो कोई लाइफ नहीं है। मैं यही बोलूँगी कि आप, अगर आपको जिम का शौक़ है या वेट ट्रेनिंग का शौक़ है तो आप लोग बिल्कुल आइए। आप आइए, अगर आपको पावर लिफ्टिंग भी गेम खेलना है तो आप आएँगे तो हम लोग निःशुल्क आपको इसमें सिखाएँगे, और हमसे जो मदद बनेगा, हम जो भी खिलाड़ी हैं, हम उनकी बिल्कुल मदद करेंगे। क्या बात है! बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि जो भी खिलाड़ी अगर वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जैसा गेम खेलना चाहे तो एक जो सीनियर टीम है उनके द्वारा उनकी मदद भी की जाएगी और उनको आगे स्तर पे भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। मैं मतलब अपने इस सफ़र का, मतलब अपने सफ़र में सबसे ज़्यादा योगदान बोलूँगी तो मेरे पति और मेरे बच्चे, ये सबसे ज़्यादा सही मतलब सफ़र करते हैं मेरे साथ। उनका तो मैं मतलब जितना उनके लिए बोलूँ वो कम है। और दूसरा, मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट में अपने वरिष्ठ अधिकारी आईजी साहब, एसपी साहब, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कई जगह पे मेरे को एसपी साहब ने भी हिम्मत दिया कि आप ये सब चीज़ कर रही हैं तो इसके लिए आप सबको बताओ कि आपने ये सब में ये अचीवमेंट किया है करके। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और अपनी प्रभारी और मेरे साथ में जो मेरे साथी जो मेरे साथ मिल के थाना में काम कर रहे हैं, मैं इन सबके सहयोग से मैं ये काम की हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि ये सब भी मेरे इसमें सहयोगी हैं, तो मैं इन लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोग के थ्रू। क्या बात है! सभी का सहयोग और सभी काम को लेकर, सभी की ज़िम्मेदारी को लेकर एक बहुत ही अच्छे स्तर पर काम करने वाली आज अंजू सिंह जी, जो काफ़ी लोगों की प्रेरणा स्रोत अब बन चुकी है। जी हाँ, एक महिला होने के नाते महिलाएँ सिर्फ़ घर तक ही सीमित रह जाती हैं, कई महिलाएँ जॉब करके ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन अंजू सिंह जी है वो बहुत से लोगों की प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रही है, जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपने वर्ग के साथ-साथ एक अलग ज़ोन पर गोल्ड मेडल लाकर राज्य का, अपने शहर का और अपने छत्तीसगढ़ का, अपने ऑल इंडिया का नाम रोशन भी कर रही है। दावा न्यूज़ में बने रहिए। निखत परवीन खान के साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से।